जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, मुझे लगता है उसकी चर्चा करनी बहुत जरूरी है। अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो हमारा भारत सबसे ज्यादा युवा धन वाला देश है और इसीलिए ये बात की चर्चा बेहद जरूरी है। आपने थंबनेल में देखा होगा, उसका सब्जेक्ट ही है प्रेम या फिर कोई मिसकंसेप्शन या ग्लोबल मिसकंसेप्शन, जो भी है। तो क्या वास्तव में प्रेम है? तो ये सारी जो मान्यता है हमारी प्यार के लिए, प्रेम के लिए, लव के लिए, उन सारी चीजों से आपका आज सामना होने वाला है। और मुझे पक्का यकीन है कि आपके मन में जो पर्दे लगे हैं प्यार को लेकर, प्रेम को लेकर, वो सारे उठने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपके जो जो धारणाएं हैं प्रेम के लिए, वो सारी बदलने वाली है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ये वीडियो देखने के बाद शायद दुखी हो, उनको मेरी बात का बुरा लगे या वो मानने के लिए न तैयार हो, तो मेरी उनसे हाथ जोड़कर नम्र विनती है कि वो आगे जाइए। दूसरी बात है कि ये जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको पूरा बात का पता नहीं चलेगा, विषय वस्तु को आप पूरा समझ नहीं पाओगे। तो उसके लिए आप तैयार रहें, आपका मानसिक स्तर भी वैसा होना चाहिए। अगर समझने की आपकी क्षमता नहीं है तो उन लोगों से भी मेरी नम्र विनती है, वो भी समय न गवाए, आगे जाइए। बाकी लोगों के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो उन लड़कियों के लिए है जिनको पता नहीं होता है कि प्रेम क्या होता है, प्यार क्या होता है, जिसकी वजह से उनके परिवार को, उनको या उनके समाज को काफी सारी तकलीफें भुगतनी पड़ती है। वो लोग सच्चा प्यार का अर्थ समझ नहीं पाते। उन लड़कों के लिए भी है जो उनके जीवन का सबसे श्रेष्ठतम समय ऐसी विचारधारा में जिसका कोई तथ्य ही नहीं है, जिसका धरातल पर कोई मूल्य ही नहीं है, ऐसे में अपना पूरा समय व्यतीत कर देते हैं। एक अवसर, एक जो जज्बा होता है, एक समय होता है, एक पीरियड होता है युवानी का, जिसमें कुछ कर गुजरने का एक युवान का लक्ष्य होता है, उसकी जगह पर वो लोग ऐसे रास्तों पर चल जाते हैं कि जिसका कोई भविष्य नहीं है। तो उन दोनों के लिए है, शुरू करते हैं उन लड़कियों से। मैं एक प्रश्न उन लड़कियों से करना चाहता हूं कि आपको कैसा लगता है कि जब आप किसी की इच्छाओं का साधन बन जाते हो तो आपको क्या हासिल होता है? क्या आपको उससे सच्ची संतुष्टि और शांति मिलती है? जब कोई आपकी असलियत को उसके उपयोग के स्तर पर सीमित कर देता है और हम उसे प्रेम कर कर स्वीकार कर लेते हैं या उसे प्यार कहकर स्वीकार कर लेते हैं। हमने अक्सर सिनेमाओं से देखा है, पिक्चरों से, सिनेमाओं से, नाटकों से, साहित्य से सुना है प्यार के बारे में, और हम स्वीकार भी कर लेते हैं कि इसे प्रेम करते हैं। आपने शायद शब्द सुने होंगे, प्रेम, प्यार, लव, इश्क, मोहब्बत, ये सारे शब्द। आपको तो ऐसा ही लगता होगा कि सबका एक ही मतलब है। हमारी संस्कृति की अगर बात करें, हमारी सभ्यता की बात करें, हमारे हिंदू शास्त्र की बात करें, तो प्रेम अलग चीज है, वो आत्मा के स्तर पर होता है। प्यार, मोहब्बत, इश्क, लव वगैरह जो होते हैं वो भावनाओं के स्तर पर काम करते हैं। अगर आप ऐसा मानते हैं कि प्यार और प्रेम एक ही चीज है तो आप गलत काम कर रहे हैं। प्रेम इतना सस्ता थोड़ी है कि आपने देखा बाजारों में, आपने देखा बागों में, बगीचों में, दो लोग आकर आपस में मिलते हैं, चुम्मा चाटी करते हैं या फिर अभद्र व्यवहार करते हैं और हमने उसे प्यार बना दिया। आज की डेट में इतना हास्यास्पद शब्द है प्यार, जिसे सुनकर ही हंसी आ जाती है। जब अच्छे पढ़े लिखे बच्चों से मैं ये बातें सुनता हूं कि मैं इसके प्रेम में हूं, मैं इसके प्यार में हूं, तब पहले तो मुझे हंसी आती है कि ये क्या है, साला पागल, कैसे प्यार हो जाता है? प्यार को खाने पीने की चीज थोड़ी है जो आप रातों रात किसी के प्यार में पड़ जाओ और फिर उसे पवित्र नाम दे देते हैं, उससे आपको स्वर्ग मिलेगा, फलाना ढिमका,
कृष्ण से जोड़ देते हैं, कबीर से जोड़ देते हैं। तब हंसी आती है कि अब आप जिसे प्रेम मान रहे हैं वो असल में प्रेम है ही नहीं। भले लाखों करोड़ों लोग ये दावा करते हो हम प्रेमी हैं, हमने प्यार किया है, हमने प्रेम किया है। हाँ, इसे ग्लोबल मिसकंसेप्शन बोल सकते हैं। अब जरा सोचिए कि आप जिसे प्रेम कह रहे हैं या आप जो महसूस कर रहे हैं प्रेम के बारे में, वो अगर आपने किस्से कहानियों में या फिल्मों में नहीं देखा हो, तब भी आप उसे प्रेम मानते। ये जो प्रेम का विचार है वो बाहरी दुनिया से दिया हुआ है, इसका असल के प्रेम से कोई लेना देना ही नहीं है। ये विचार भटकाने वाला है। अब सवाल ये होता है कि हम जिन्हें प्यार मानते हैं, हम जिन्हें प्रेम मानते हैं, असल में वो है क्या? ये सवाल काफी दिलचस्प है और इसके कई सारे पहलू है। पर अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें हम, तो हमारे शरीर में चल रही एक जैविक और रासायनिक प्रक्रिया का नाम प्यार है। हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन ऐसे कुछ रसायन होते हैं जिसका बहाव होता है। जब हम किसी विजातीय व्यक्ति को देखते हैं तब ऐसी ही कुछ रासायनिक प्रक्रिया हमारे मन में चलती है और उसकी वजह से हम कभी खुशी, कभी संतुष्टि, कभी रोमांच का अनुभव करते हैं और हम मान बैठते हैं कि हमें सच्चा प्यार हो गया। असल में ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसे ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, बहुत प्राकृतिक है। आप दुनिया में इतने कई सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जिससे आपका मैच होता है। जब आप उनसे मिलोगे तो आपको यही अनुभूति होगी। आपको लगता है कि ये व्यक्ति से मुझे प्यार हो गया है। अगर वो व्यक्ति कहीं और चली जाए, 10 दिन 15 दिन बाद भूल जाओगे, दूसरी कोई व्यक्ति आएगी, उससे भी आपका प्यार हो जाएगा। तो प्यार जो है वो प्राकृतिक एक प्रक्रिया है जो मन की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। आपको बता दूं कि पहले के समय में ऐसा प्यार व्यार कुछ था ही नहीं इंडिया में। ये सारी चीजें इंपोर्टेड है। ये आपने शब्द सारे सुने होंगे, प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये सारे शब्दों से संस्कृत या हिंदी का कोई लेना देना ही नहीं। हमारा जो शब्द है वो है प्रेम, जिसका पूरा कॉन्सेप्ट अलग है। मैं आपको आगे समझाता हूं। तो आप फॉरेन में जाओ, बात करते हैं हम क्रिश्चियनों की या मुस्लिमों की, तो उनकी धारणाएं जो है वो शरीर से जुड़ी हुई है। उनको पता नहीं आत्मा क्या होती है, आत्म कल्याण क्या होता है। वो शरीर को ज्यादा बिलीव करते हैं। इसीलिए तो स्वर्ग में जाने के बाद उनकी कुछ मान्यताएं हैं कि यानी ऊपर जाएंगे जन्नत में तो हमें अप्सराएं मिलेगी या जो जन्नत की हूरें मिलेगी, उनके साथ वो सब कुछ क्रियाएं करेंगे, खाने पीने को मिलेगा, शराब मिलेगी। ये सारी चीजें मानते हैं, वो शरीर के साथ जुड़ी हुई है। उन लोगों को कब्र में दफनाते हैं तो ऐसा कहा जाता है रेस्ट इन पीस, हिंदुओं को जलाया जाता है। हमारा शरीर से कोई लेना देना ही नहीं। हमारा मार्ग आत्म कल्याण से है और प्रेम जो शब्द है वो आत्मा से जुड़ा हुआ है। जब आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं, किसी लड़की से या लड़के से प्यार करते हैं, तो आप उसे प्रेम का शब्द नहीं बोल सकते, या आप ऐसा भाव अपने मन में मत लाइए कि ये बहुत पवित्र चीज है और ये सब अध्यात्म से जुड़ी हुई है। इस प्यार प्रेम करने से आपको प्रभु मिल जाएंगे या आपका कल्याण हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब जब आप किसी लड़की को या किसी लड़के से प्यार करते हैं और आप ऐसा समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, या फिर आप कृष्ण की, कबीर की संज्ञा देते हैं अपने प्यार को, या मीराबाई, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि उनका प्यार अलग है, उनका प्रेम अलग है। प्यार शब्द सॉरी बीच में आ रहा है। उनका प्रेम अलग है, आपका अलग है। आपका प्रेम जो है वो शरीर से है, वो आपकी भावनाओं से है। कभी कुछ लोगों को शायद ऐसा बुरा लगे कि नहीं, मेरा प्यार तो सच्चा है, मेरी तो एक सच्ची भावना है उसके साथ। तो मैं उनको भी ये बता दूं कि भावनाएं और प्यार में भी बड़ा अंतर है। मैंने पहले ही बताया था कि भावना जो होती है हमारे मस्तिष्क के साथ जुड़ी हुई है। जैसे माँ की ममता होती है, बहन का प्यार होता है, पिता का दुलार होता है, पत्नी का प्यार होता है, जो आप कर रहे हैं वो सारा प्यार होता है। भावनाएं होती है उसमें भी, पर भावनाएं भी आत्मा के साथ जुड़ी नहीं है, वो भी आपका कल्याण नहीं कर सकती।
ज्यादा प्यार अगर हो हमारे परिवार वालों से तो उसे मोह की संज्ञा दी जाती है। वो मोह को भी हमने राक्षस कहा है। मेरा कतई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं आपको धर्म से जोड़ दूं या अध्यात्म से जोड़ दूं। मेरा बस इरादा यही है कि मैं आपकी आंखें खोल सकूं, क्योंकि आप आपके मन को मना रहे हैं। आप आपके आपके खुद के साथ दगाबाजी कर रहे हैं, जिसे प्यार का नाम आप दे रहे हैं, वो असल में प्यार है ही नहीं, प्रेम है ही नहीं। क्यों आप आपके जो इंसान अपने खुद को दगा कर रहा हो, जो इंसान अपने आप को धोखा दे रहा हो, वो दूसरे को क्या कर सकता है? और दूसरा मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि जिस बच्ची को, जिस लड़की को उसके माँ बाप बचपन से लेके 20 साल की, 22 साल की जवान बनाते हैं, और वो कुछ ही टाइम में किसी और के प्यार में पड़ जाती है और परिवार वालों से बगावत करके चली जाती है। वो प्यार ही क्या जिससे किसी का कल्याण ना हो। प्यार का मतलब ये होता है कि अनकंडीशनल रूप से आप किसी की प्रगति को, किसी को चाहो जिसमें कोई कंडीशन ना हो। जैसे राधा ने कृष्ण को चाहा था, उन्होंने कहां शादी की थी? आपके अस्तित्व को मिटा दो किसी और के प्रेम में, उसे सच्चा प्यार कहा जाता है। अगर उनका संबंध शारीरिक होता तो वो शादी करते हैं, उनके बच्चे होते हैं, आगे उनका परिवार होता, पर कहीं पर भी जिक्र नहीं है। वो परमेश्वर थे, वो तो जो चाहे वो कर सकते थे। और राधा नहीं, पूरे गोकुल की सभी गोपियां उनको प्यार करती थी, प्रेम करती थी, क्योंकि उन्होंने अपने अस्तित्व को मिटा दिया था, उन्होंने अपने अहंकार को मिटा दिया था, अपने मैं को मिटा दिया था, और वो सब कृष्णमय बन गई थी। कोई कोई प्रेमी लोग कृष्ण का एग्जाम्पल देते हैं कि कृष्ण ने प्रेम किया तो हम क्यों नहीं कर सकते। तुम्हारी औकात है गोवर्धन पर्वत को एक छोटी सी उंगली पर उठाने की? तुम्हारी औकात है कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश देने की? क्या तुम्हारी हिम्मत है जरासंध से युद्ध करने की? तब तुम ऐसी बात करो कि कृष्ण की 16,000 रानियां थी। कृष्ण ने वो 16,000 रानियों को नया जन्म, जीवन दिया था। जब उनको वो राक्षसों की कैद से छुड़वा कर लाए थे, तब उन्होंने ऐसा बोला था कि अब तो हम राक्षस के पास रहकर आए, हमारा स्वीकार कौन सा समाज करेगा। तब कृष्ण ने अपना नाम देकर उनको सहारा दिया था। तो ये थे कृष्ण। और तुम अपने आप को कृष्ण के नाम से जोड़ देते हो, अपनी वासनाओं को कृष्ण के प्यार से जोड़ देते हो। तो फिर असली प्रेम किसे कहा जाता है? प्रेम का असली मतलब है अपने भीतर के स्वार्थ, अहम और बंधनों को त्याग कर किसी और की भलाई को अपने से ऊपर रखना। और यही कारण है कि इसे केवल विरले ही कर सकते हैं। अधिकांश लोग बिना सच्चे प्रेम के अनुभव के ही मर जाते हैं और अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इसकी गहराई में गए ही नहीं है। तो जिस भावना को आप प्रेम मान रहे हैं, वह महज एक आपका भ्रम है। सच्चा प्रेम वह है जो आपके अंदर बदलाव लाए, आपके भीतर बदलाव लाए, जो आपकी पुरानी धारणाओं को, आपके बंधनों को तोड़ दे। और वही सच्चे प्रेम का मार्ग है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं? क्या मेरा ये मकसद है कि मैं आपको आध्यात्म की तरफ कर दूं? मेरा बिल्कुल ये कतई मतलब नहीं है। मुझे क्या फर्क पड़ेगा आप अध्यात्म की ओर बढ़ो। पर हाँ, मैं उन लड़कियों को ये संदेश देना चाह रहा हूं कि जिसे आप प्यार समझती हो, जिसके लिए आप अपने माता पिता को छोड़ देते हो, आप भाई बहनों को छोड़ देते हो, अपने परिवार की इज्जत को उछाल देते हो, वो सिर्फ आपके मन का वहम है, वो प्यार नहीं है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिसे आप प्यार कर सकते हैं, जिसके साथ आपकी भावनाएं मैच हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा जोड़ा ऊपर से निर्मित है, ईश्वर ने बनाकर भेजा है, तो ये सिर्फ आपका भ्रम है, ये सिर्फ आपकी मूर्खता है। अगर आपको किसी के प्रति सच्चा प्यार है तो आपको उससे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या राधा ने कृष्ण से शादी की थी? क्या सारी गोपियों ने कृष्ण से शादी की थी? क्या उनका प्यार शारीरिक था? क्या शादी करना ही प्रेम की पराकाष्ठा हो सकता है? प्यार का हमारे कल्चर से कोई लेना देना ही नहीं है, हमारा भावनाओं से है। और भावना ऐसी चीज है जिसमें इतनी शक्ति होती है कि आदमी कुछ भी कर गुजरता है।
हम हमारी भावनाओं को प्यार का नाम दे देते हैं, प्रेम का नाम दे देते हैं। भावनाओं को संबंध हमारे शरीर से होता है, हमारे मस्तिष्क से होता है, हमारी इंद्रियों से होता है, और उसमें फ्लक्चुएशन होता रहता है। उन भावनाओं को आप सही दिशा में ढालो। एक था 23 साल का युवान भगत सिंह, जिसका नाम था, उसे प्यार था अपने मादरे वतन से। वो कहता था कि 1000 बार भी जन्म मिले तो 1000 बार मैं फांसी पर झूल जाऊं मेरे वतन के लिए। वो होता है जज्बा प्यार का। एक था संभाजी राजे, वो भी युवान था, जिसने महीनों की यातना है सही, पर जिसने मुसलमान बनना कबूल नहीं किया था, अपना सर कटवा दिया था। तो ये होती है भावनाएं, ये होता है प्यार। पर दुख होता है जब कोई युवान लड़का आकर ऐसा कहे कि मैं इसके प्यार में हूं, अब मेरा जीने का कोई मकसद नहीं है, उसने मुझे धोखा दिया, फलाना ढिमका, ऐसी सब। अभी बीच में ही एक लड़का मेरे पास आया था और रोने लग गया। तब मुझे उस पर दया नहीं आई, पर क्रोध आया कि जिस उम्र में लोग कुछ कर गुजरने की बात करते हैं, उस उम्र में अगर आप ये रास्ते पर चल दो, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या हो सकता है। मेरा हर उस युवान बहन भाई से एक ही संदेश है कि आपकी शक्तियों को आप सही दिशा में उपयोग करिए, ऐसे बहकावे में मत आइए। आप आपके मन को मत बहलाइए। प्यार जैसी की कोई चीज संसार में नहीं होती है। अगर आपको प्रेम करना ही है तो एक ही व्यक्ति से कर सकते हैं, वो है ईश्वर। ईश्वर से के अलावा इंसान किसी से प्यार नहीं करता है, ये अपना मन का वहम होता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।